और आज जो हम देखेंगे कि हमारे शब्दों की क्या सामर्थ्य है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे शब्द ये साधारण नहीं रहते हैं। और यदि हम यशायाह 10वें अध्याय के 27वें ऐसे पद में देखें तो वहां लिखा है, अभिषेक ये जुए को तोड़ता है। कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और सच्चाई से उसके पीछे चलता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चालू कर देता है। उसके जीवन में परमेश्वर की शक्ति जो है उंडेली जाती है, और वो शक्ति का नाम जैसे कि बाइबल बताती है उसे परमेश्वर ने अभिषेक कहा है। और यही अभिषेक जो है, जैसे कि बाइबल बताती कि अभिषेक जुए को तोड़ता है। कहने का मतलब है, जब कोई विश्वासी सच्चा पश्चाताप करता है तो उसके जीवन में जब वो परमेश्वर की संगति करता है तो परमेश्वर की शक्ति, बंधनों को तोड़ने वाली शक्ति, दुष्ट आत्मा को निकालने वाली शक्ति, बीमारों को चंगा करने वाली शक्ति उसके जीवन में जो है उंडेली जाती है। और ये बात जैसे कि हमने पढ़ा कि अभिषेक जुए को तोड़ता है, तो कहने का मतलब है, जब भी हम संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो आराधना के द्वारा हो, तो परमेश्वर की जो शक्ति है, परमेश्वर का जो अभिषेक है, ये हमारे जीवन में ये उंडेला जाता है। फिर जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत काम वो जो है होने पाते हैं और वो चंगाई होने पाती है। और यही बात नीति वचन 12 के 18 में कहता है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और बाइबल में बताती है मत्ती 8वें अध्याय के इसके अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरी बातें सुनता है वो उस बुद्धिमान, जो कोई मेरी बातें सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। कहने का मतलब है, बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, सुनकर मानता है। प्रभु उसे बुद्धिमान नहीं कहता जो सिर्फ वचन को सुनता है, जो वचन को सुनकर उसे मानता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है। ऐसे ही लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे बुद्धिमान लोग के जो शब्द होते हैं ये बड़े सामर्थी होते हैं। यदि व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ में, तो बड़ी से बड़ी चंगाई भी वो होने पाती है। और वही बात यहाँ पे लिखी है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। चंगाई ये आज भी होती है और बहुत सारे लोग को तुरंत वो चंगाई वो मिलने पाती है। और अभी थोड़ी देर पहले जैकी को बहुत ज्यादा जो है एकदम से सीने में बहुत दर्द हो रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी। उसका थोड़ी देर पहले भी कॉल आया और मैंने जैसे ही उसके लिए प्रेयर किया और घोषणा किया, प्रार्थना किया, तो तुरंत मैंने ऐसी सामर्थ्य लिखा हुआ देखा उसके इसके अंदर में। उसने खुद होके गवाही दिया कि भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत नहीं हुआ। कहने का मतलब है, जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमारे जो शब्द है ये बड़े सामर्थ्य रूप से वो काम करने पाते हैं। और वो जो है अभिषेक जो हम पर रहता है ये जुए को तोड़ता है। ये बीमारी की चाहे कैसी भी हो वो ठीक होने पाती है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ये वचनों का बड़ा पक्का होता है। और हम जैसे ही उसकी बोली गई शर्त को पूरा करते हैं तो हमारे जीवन में जो है उसकी ब्लेसिंग ये इतनी दिखती है कि हम वो सोच भी नहीं सकते। तो हमें याद रखना है, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक आता है। और ये अभिषेक साधारण नहीं होता, ये बीमारी को चंगा कर सकता है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, शराब को तोड़ सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अभिषेक
ये जुए को तोड़ता है। अरे कई लोग के जीवन में कभी कभी वो कुछ बीमारियों में फंस जाते हैं। वो कितना भी पैसा लगाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते, ठीक नहीं हो पाते। बीमारी यदि एक के बाद एक बीमारी पे बीमारी वो जाता, उनका ज्यादातर पैसा बीमारी पे भी वो खर्च होने पाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होता है ये श्राप के अधीन होता है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर में बहुत पैसे को वो खर्च करता है। तो हमें समझना चाहिए कि कोई कुछ बीमारी ये जो ठीक नहीं होती है और बार बार लोग कोई जो बीमारी में जो आ जाते हैं उसके पीछे श्राप काम कर रहा होता है। जब तक के वो व्यक्ति उस श्राप से छूट नहीं जाता तो उसका पैसा जो है ऐसे ही बीमारी में और फालतू बातों में वो खर्च वो होने पाता है। तो ऐसे में हमारे पास में परमेश्वर ने वो अधिकार वो सामर्थ्य दिया है। जब हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो श्राप के अधीन है, जिसके जीवन में जो है श्राप काम कर रहा है, उसका पैसा बचता नहीं है, बेकार की बातों में वो खर्च हो जाता है, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है और कुछ रिपोर्ट नहीं आती है और कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नील बताती है रिपोर्ट, सारी बातें। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं श्राप काम कर रहा होता है। तो हमें समझना है कि जैसे बाइबल भी इस बारे में बताती है कि देख मैंने आकाश में इस पृथ्वी पर जीवन और श्राप को तेरे आगे रखा है, आशीष और श्राप दोनों को तेरे आगे रखा है कि तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश ये पृथ्वी पर रह सके। ऐसा ही कुछ वो वचन लिखा है। परमेश्वर ने जो है पुराने नियम में यदि बताया है हमें कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवन को भी रखा है, मतलब आशीष को भी रखा है और श्राप को भी रखा है। हम यदि परमेश्वर से लिपटे रहते हैं तो हमारे पास में श्राप को तोड़ने का अधिकार वो आ जाता है। हमें समझना है कि श्राप आज भी वो होते हैं। कुछ बीमारी जो होती है ये श्राप के द्वारा वो होने पाती है। मतलब कुछ ऐसे काम जो है हमारे पूर्वज जो लोग करते हैं और वो श्राप जो है उनके बेटे बेटियां परपोतों के ऊपर में भी वो आने पाती है। तो हमें समझना है परमेश्वर ने जो है हमें श्राप तोड़ने का अधिकार दिया है। तो कभी भी जो है अपने आप को साधारण नहीं समझना चाहिए। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अभिषेक देता है और अभिषेक ये जुए को तोड़ता है, श्राप को तोड़ता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए जो हमारी जो प्रार्थना ये होनी चाहिए, ये श्राप को हमें तोड़ना है। हम नहीं जानते कि कौन सा कर्ज चाहे वो पूर्वजों का हो या हमारे द्वारा कुछ गलत कामों के द्वारा हमारे जीवन में वो काम कर रहा हो, तो हमें जो है कर्ज को तोड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा बोलना चाहिए कि मैं यीशु के नाम से हर एक बंधन को, हर एक कर्सेस को ब्रेक करता हूँ, यीशु के नाम से हर बंधन को, हर एक श्राप को तोड़ता हूँ। तो जैसे ही आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो यदि वो पूर्वजों के द्वारा क्यों ना हो, यदि आपके कर्मों के द्वारा क्यों ना हो, वो टूटने पाता है और हीलिंग भी वो बहुत जल्दी वो मिलने पाती है और वो सारी बातों में एक ब्लेसिंग आ जाती है उस व्यक्ति के जीवन में। इसलिए हमें समझना है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे जो शब्द है ये साधारण नहीं होते। इसके अंदर में जो है सामर्थ्य करने की, इसमें अद्भुत काम करने की, अद्भुत काम हो जाते हैं ऐसे शब्दों से। जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बीमारों को भी चंगा करने पाता है और श्रापों को भी तोड़ने पाता है, बंधन को भी तोड़ने पाता है और हमारे बोले गए शब्द के द्वारा भी बड़े बड़े काम वो हो जाते हैं। ऐसी एक एग्जाम्पल शमूएल में हमें देखने पाता है कि वहां पे यदि लिखा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतेम सोपीम नामक नगर का एक निवासी एलकाना नाम पुरुष था। वो एप्रेमी था और सुख के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और योराम का पुत्र था और उसके दो पत्नी थी। एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक
ना हुआ, परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ा के कुड़कुड़ाती थी। तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे दो स्त्री का वर्णन किया जा रहा है। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना को तो संतान थी, लेकिन हन्ना को एक संतान नहीं थी, और इसीलिए वो बड़ी दुखी होती थी और परमेश्वर से हर वर्ष वो आके वो प्रार्थना करती थी, और उसकी जो पनिन्ना है उसको बार बार वो चिढ़ाया करती थी। एक दिन ऐसी वो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, तो एली महायाजक ये देख रहा था कि जो है हन्ना ये प्रार्थना कर रही है, रो रही है, और एली ने उसे कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। कहने का मतलब है एली इस बात को नहीं जान रहा था कि जो है हन्ना क्या मांग रही है, लेकिन उसने वर्ड कहा, उसने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और जो है हन्ना ने इस बात को ग्रहण कर लिया, इस शब्द को ग्रहण कर लिया। उसने विश्वास कर लिया कि ये मैन ऑफ गॉड, ये जो प्रभु का जन है, इसने कहा है ऐसा होगा, तो उसने उस बातों को ग्रहण कर लिया। उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर जो है मुझे मुंह मांगा वरदान देगा। उसने उस मैन ऑफ गॉड की प्रतीति की कि जो वो बोल रहा है वैसा ही हो जाएगा। जैसे ही उसने कहा, फिर हम देखते हैं कि उसने जैसे विश्वास किया, तो उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तो वो स्त्री चले गई और खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना रहा। कहने का मतलब है उसने उसके कहे गए शब्द पर विश्वास किया, उसकी प्रतीति किया, और वैसा ही वो हो गया। और हम देखते हैं कि 1:26 में तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। कहने का मतलब है ये हन्ना के जीवन में चमत्कार कब हुआ? जब उसने मैन ऑफ गॉड, जो प्रभु के जन था, उसने उसकी कही हुई बातों की प्रतीति की। आज भी ऐसा होता है, जब कोई मैन ऑफ गॉड, जब कोई प्रभु का जन, जब कोई कुछ बोलता है, तो हमें उसे ग्रहण करना है और कहना है कि मैं ग्रहण करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, और विश्वास करना है पूरे मन से। तो हमारे जीवन में भी वो चमत्कार हो जाएगा। हमें उस पे लगे रहना, उस प्रोफेसी पे विश्वास करना है, इस बात पर कि ये यहोवा की ओर से है, तो ही हमारे जीवन में एक चमत्कार वो हो जाता है। हमें भी किसी भी मैन ऑफ गॉड को, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो अभिषेक से भरा हुआ होता है, और जो जिसके जीवन में परमेश्वर की हुजूरी होती है, ऐसे व्यक्ति के शब्द जो है साधारण नहीं होते, और वो जीवन को बदलने की वो ताकत रख देते हैं, चमत्कार को करने की ताकत वो रख देते हैं। इसलिए हमें ये विश्वास करना है, जब कभी कोई मैन ऑफ गॉड बोलता है तो उसके जो है शब्दों को हमें ग्रहण करना है। जब कोई प्रार्थना करता है तो हमें उसे कहना है कि मैं इसे ग्रहण करती हूँ। जब कोई प्रोफेसी करता है तो मैं कहना है कि मैं ग्रहण करती हूँ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में एक चमत्कार वो होने पाता है। इस तरह प्रभु ने हन्ना के जीवन में एक आश्चर्य क्रम किया और उसे एक संतान दिया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने जो है शब्दों को बुलवाया एली से और कहा कि इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, है ना। तो ये चीजें हमें समझना है कि हमारे जो शब्द है ये साधारण नहीं होते हैं। ये जब विश्वास से हम बोलते हैं तो परमेश्वर वैसा ही कर देता है, बस सामने वाले ने ग्रहण उसे करना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी जो कोई प्रोफेसी करता है, ये करता है, तो मैं इसे ग्रहण करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ, और उस बात को दावा कीजिए। देखिए आपके जीवन में भी एक चमत्कार को आप देखने पाओगे, जैसा कि हन्ना के जीवन में हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि इसलिए मैं इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, ये अपने जीवन भर यहोवा का
ही का बना रहे, तब उसने यहोवा को धन्यवाद किया। तो यही चीजें हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है ये हमारे शब्दों का आदर करता है। जब हम प्रभु के पास में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अभिषेक देने पाता है, वो सामर्थ्य देने पाता है जो जुए को तोड़ देती है, जो बंधन को तोड़ देती है, जो चमत्कार को कर देती है, जो है नहीं उसको उत्पन्न कर देती है। क्योंकि परमेश्वर जो है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है, इसलिए आज भी वो चमत्कार होते हैं। इसलिए भाई जैकी भी आज वो छुटकारा वो पाने पाया। मैंने उसको पूछा नहीं था कि आपने कैसा, मैं सिर्फ बोला प्रार्थना की कैसा लग रहा, तो उसने तुरंत बोला कि भैया एक गवाही बताना है। बोले मुझे पूरी तरह से वो अच्छा लगने लगा, वो सांस लेने में दिक्कत जो हो रही थी वो पूरी तरह वो चले गई। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर में परमेश्वर ने जो है एक ऐसा अभिषेक रखा है जो जुए को तोड़ देता है, और हमारे अंदर में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न वरदान वो रखे हैं। कहने का मतलब है, मैं जैसे कि एक सिस्टर का फोन आया था और मैंने कहा कि मैं चंगाई के वरदान का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं जैसे जो बोला और वो प्रार्थना किया, फिर इसके बाद में तुरंत थोड़ी देर के बाद में जैकी का फोन आया। मतलब ऐसा बोला ही था, तो वो पावर, वो आश्चर्यक्रम करने वाली पावर वो काम कर रही थी, और वो काम जैकी के जीवन में वो हो गया। तो ऐसा होता है, हमें बोलना है कि हमें क्या करना है ना। हमें बोलना है कि मैं चंगाई के वरदान का इस्तेमाल करता हूँ। यदि आपके अंदर में परमेश्वर ने विभिन्न वरदान को रखे हैं, आपको वरदानों को भी वो मांगना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और जब आप वरदानों को पा जाते हैं तो आपको बोलना है कि मैं चंगाई के वरदान का इस्तेमाल करता हूँ। किसी के लिए प्रेयर करते हो तो आप ऐसा बोलिए। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान मिला तो बोलिए कि मैं भविष्यवाणी के वरदान का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देखेंगे सीक्रेट बातें परमेश्वर वो आपको बताने पाएगा। ऐसा मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ है, और ये काम भी करता है, और इसके रिजल्ट भी मिलने पाती है। तो हमें समझना है कि हम साधारण नहीं है, हमारे परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, और वही अभिषेक ये जुए को तोड़ देता है, श्राप को तोड़ देता है, और आश्चर्य क्रम को भी कर देता है। और यही बातें जो है हमें समझना है, और यही बातें नीति वचन 18:21 में कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कहने का मतलब है, जब मसीह यीशु में आते हैं तो परमेश्वर का जो है अभिषेक हमारे जीवन में वो आने पाता है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो वो अभिषेक हमारे जीवन में जब वो आता है तो हमारे जो शब्द हैं ये इसके अंदर में, जैसा कि लिखा है, जीवन और मृत्यु, जीवन बोले तो आशीष, ये किसी के लिए आशीष का कारण वो बन जाते हैं। जैसे कि मैन ऑफ गॉड एली ने हन्ना को कहा कि यहोवा इजराइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, तो वैसा ही उसके साथ में हो गया। मतलब हमारे जो शब्द, यदि हम किसी के लिए आशीष की बातें कहते हैं तो उनके लिए भी वो वरदान बन जाता है, उनके लिए भी वो आशीष बन जाते हैं, यदि वो सामने वाला उस बात पर ग्रहण करे तो। और यही जो शब्द है जो हम इसे, जैसे कि लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु, मृत्यु बोले तो श्राप, और इन्हीं शब्दों के द्वारा जो है हमारे जीवन में या लोगों के जीवन में भी वो श्राप को आने पाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी जो है नेगेटिव अंगीकार नहीं कीजिए, किसी को नेगेटिव बातें नहीं बोलिए, क्योंकि इस जीव में, इस शब्दों में वो पावर होती है कि वो ये उस काम को कर देती है। इसलिए कभी भी अपने आप को भी नहीं बोलना। यदि आप कमजोरी का सामना कर रहे हैं तो कभी मत बोलिए कि मैं कमजोर हूँ, ऐसा अंगीकार मत कीजिए। क्योंकि यदि हम जो है, एक वचन में लिखा है योएल के 3 अध्याय के 10वें पद में कि लिखा है, यदि कोई बलहीन है तो कहे कि मैं बलवान। जब आप जो आप महसूस कर रहे हैं उसे ना बोलते, ऐसा बोलते कि मैं बलवान हूँ, भले आप कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपका शरीर में एक अद्भुत काम होने लग जाता है। मतलब आपका शरीर के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ्य आने पाती है, और आपके जो शरीर में वो आप देखने कि आप खा रहे हो, आपका शरीर में लग रहा है, आप चल रहे हो, आपको बहुत ज्यादा ताकत तो बढ़ने पा रही है।
अब जो कुछ खा रहे हो वो आपके आंग में लगेगा, और जो आपको पहले निर्भरता लगती थी बॉडी के अंदर में, आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति ये बदलने पा रही है, क्योंकि आपने बोला और परमेश्वर ने उस शब्द को किया। मतलब पॉजिटिव चीजें जब हम अंगीकार करते हैं, जो बातें है नहीं उसको बोलते कि वो है, तो परमेश्वर का आत्मा ये जो है बलपूर्वक उसी काम को वो करने पाता है। और यही बातें जो है हमें उत्पत्ति में भी सीखने को मिलती है, जब परमेश्वर ने, जैसे कि बाइबल बताती है कि सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और परमेश्वर का आत्मा जो है जल के ऊपर मंडरा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, वो मंडरा रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने वचन कहा उजियाला हो, और वो उजियाला पवित्र आत्मा ने कर दिया। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा को है जो वचन होना, वही पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ में है, और उसके काम करने का एक तरीका होता है। जब हम कुछ शब्द बोलते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, तो हमारी मरी हुई परिस्थिति को भी वो बदल देता है, और यही वो होने पाता है। और यही बातें जो है इब्राहिम के जीवन में भी वो हुई। उसने, परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, और यही बातें जो है उसने ग्रहण कर लिया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास कर लिया। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास किया कि जो इस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसको वो करने में सामर्थ्य है। और हम देखते हैं उसने जैसे ही विश्वास किया, अटल विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा ने उस जगह पर वो एक आश्चर्य कर्म को किया और उसे संतान प्राप्ति हुई। तो यही हमें समझना है कि परमेश्वर जो है सब कुछ वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम ये असंभव नहीं है। और आज भी जो है हम देखते हैं कई लोग जो 13-13 साल, 10-10 साल, 12-12 साल के, जिनको संतान नहीं हुई है, उन्हें परमेश्वर जो है संतान प्राप्ति का सूत्र ये देने पाता है। लेकिन कब? जब वो चीजों को ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वो बातें जो वचन कहता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो मैन ऑफ गॉड बोलता है उसे ग्रहण करते हैं, तो उनके जीवन में जो है एक आश्चर्य क्रम वो होने पाता है। तो हमें समझना है हमारे शब्दों की वैल्यू को। पवित्र आत्मा ये कैसे काम करता है? वो हमारे शब्दों के द्वारा वो काम करता है। जब हम वचन से एक हो जाते हैं, जो बातें है नहीं उसे ऐसे ही बोलते मानो है, तो हमारे जीवन में एक चमत्कार को वो करने पाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, और पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो काम वो करता है। इसीलिए जो है पवित्र आत्मा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो योएल में लिखा है 3 अध्याय के 10वें पद में कि यदि कोई तुम में बलहीन है तो कहे कि मैं बलवान। कहने का मतलब है जब हम पॉजिटिव घोषणा करते हैं, तो यदि बलहीन है, निर्बल है, तो हम बोलते कि मैं बलवान हूँ, बलवान हूँ, बलवान हूँ, तो पवित्र आत्मा हमें बलवान बना देता है, हमारी परिस्थिति को चेंज कर देता है। यदि आप बीमार हो तो आप बोले कि मैं चंगा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो, बार बार घोषणा करे, तो आप देखेंगे ये वचन आपके जीवन में ये रचना कर देगा। हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पापों को ही क्षमा करने के लिए, हमारे जीवन के लिए नहीं आए थे, उन्होंने हमारे लिए बीमारी के लिए भी दाम को चुकाया था, उन्होंने हमारी बीमारी के लिए भी कीमत चुकाया था, उन्होंने हमारी आशीष के लिए भी कीमत को चुकाया था। आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसे भी श्राप से आप जकड़े क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हर श्रापों को, हर बीमारी को चंगा करने में सामर्थ्य है। और हमें विश्वास करना है हमारे ऊपर में जो परमेश्वर ने अभिषेक रखा है उस पर डाउट नहीं करना है, हमें घोषणा करना है। यदि आप बीमार हो तो बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। बीमारी की बातों को बोलने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन को बोले। ऐसा जब आप करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर देगा, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ जो आपको पूरी तरह ठीक कर देंगी। एक दिन ऐसे ही हुआ
मैं एकदम से लूज मोशन हो गया था और मुझे बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा था। मैंने बीमारी की बातों को अंगीकार नहीं किया। मुझे एलसीयू क्लास जाना था, मैंने बाइबल क्लास लगाया था और मैंने गोली रहते हुए भी गोली को नहीं खाया। मैंने वचन की घोषणा किया पावरफुल, और मैंने बीमारी के बाद बोला भी नहीं और मैं घर वाले लोगों को बताया भी नहीं। टैबलेट रहने के बाद में भी लूज मोशन की नहीं खाया। मेरा विश्वास इतना स्ट्रांग था और मैं क्या देखता हूँ, एकदम से आश्चर्यक्रम वो हुआ और लूज मोशन बंद हो गई और मैं पूरी तरह वो ठीक हो गया और पवित्र आत्मा ने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया, क्योंकि मैंने बीमारी की बातों को नहीं बोला। मैंने उस समय वचन की घोषणा किया। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी मम्मी को बताऊं कि मुझे लूज मोशन हो गया, मैं दुकान ना ही जाऊं और वो सारी चीजों को ये जो है आराम करूं, लेकिन मैंने वचन को बोला और वो नेगेटिव कन्फेशन नहीं कहा और 10 लोगों को नहीं बताया और एक आश्चर्यक्रम को मैंने अपने जीवन में देखा। तो मैं समझ गया कि हमारे जो ये शब्द है ये पावरफुल है। जब हम वचन से सहमत हो जाते हैं तो परमेश्वर जो है हमें चंगा भी वो कर देता है, वो चमत्कार को कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये चंगाई को कर देता है। जब हम वचन को बोलते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वचन की घोषणा करते हैं और उस बात को याद रखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया और उस कीमत को ध्यान में रखते हुए जीते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी वो आश्चर्यक्रम को कर देता है। तो हमें समझना है कि हमारे जो शब्द है ये बहुत ही सामर्थी है, इसमें जीवन को बदल देने की ताकत ये होती है। इसलिए बाइबल में वो कहा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। परमेश्वर ने ये बातें इसलिए हमें बताई है कि हम अपने शब्दों का जो है इस्तेमाल जो है बड़े सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि ये शब्द आपको नाश भी कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में नीति वचन 18 के 7 में लिखा है कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कई लोगों के जीवन में जो श्राप क्यों काम करते हैं, क्यों उनके जीवन में आशीष है परमेश्वर की नहीं देखी जाती, क्यों उनके जीवन में जो है वो अपने जीवन में एक बंधन को फील करते हैं, उसका एकमात्र कारण है वो है उनके शब्द। क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे शब्द में जो है जीवन है, आशीष और श्राप है। मृत्यु बोले तो श्राप भी है। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव अंगीकार करता है बीमारी में रहने के बाद में, तो बार बार उसको बताता है, 10 लोगों को बताता है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में और समस्या जो है उसे घेर नहीं पाती है और इन्हीं शब्दों के कारण वो उसकी परिस्थिति जो है नहीं बदलने पाती और वो बीमार हो जाता है एक तरह से। तो हमें समझना चाहिए, हमें वचन को समझना है। यदि आप बीमारी का फील कर रहे हैं तो वचन को बोलिए, बार बार बोलिए उसे और वचन के साथ संगति करें, और यही पवित्र आत्मा जो बीमारों को चंगा करता है वो आपको भी वो चंगा करने पाता है। तो समझना है हमें, और जब हम कभी कमी को फील करें तो परमेश्वर के वचन को बोलना है, घोषणा करना है। और कई लोग कमी का अनुभव करते हैं तो बार बार उनके शब्द जो है हारे हुए होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम हमारे जीवन में कमी क्यों आ रही है। तो हमें ये बातें नहीं बोलना है, नहीं तो हमारे जीवन में कमी ही रहेंगी। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हमें जो बातें है नहीं ऐसे बोलो कि मानो है। यदि आपके घर में यदि कमी चल रहे है, यदि आप बोलते हो कि मेरे जीवन में बहुतायत है, परमेश्वर की बहुतायत काम कर रही है, तो आप देखेंगे आपके घर में सही में बहुतायत वो काम करने पाएंगी। आप अपने शब्दों का जब ऐसा इस्तेमाल करते हो, ऐसा बोलकर, तो आप उसका निश्चित रूप से फल भोगेंगे। परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में वो आशीषों के काम को करेगा। यदि आप यदि बीमारी से गुजर रहे हो, यदि समस्या कमी से गुजर रहे हो, यदि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपकी परिस्थिति वैसी की वैसी रहेंगी, वरन उससे भी बदतर वो हो सकती है। इन्हीं बातों के कारण जो है हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जो है नहीं देखने पाते हैं और हम कहीं ना कहीं बंधन में वो पड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को जो है हारा हुआ नहीं बोलना है।
और ऐसी कुछ समस्या से गुजर रहे हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे शब्द जो है ये बड़े सामर्थी होते हैं और परमेश्वर इन्हीं शब्दों का जो है इस्तेमाल करता है। और हमने पढ़ा भी कि अभिषेक ये जुए को तोड़ता है, मतलब हमारे ऊपर में जो अभिषेक आता है परमेश्वर की हुजूरी में जब हम बैठते हैं तो ये बंधन को तोड़ने की ताकत रखता है, ये रचना करने की ताकत रखता है, ये बीमारों को चंगा करने की ताकत रखता है, ये परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। और वही अभिषेक को जब हम लेके चलते हैं और नेगेटिव परिस्थिति रहने के बाद भी पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारी परिस्थिति निश्चित रूप से ये बदलने पाती है, हमारे हालात ये निश्चित रूप से बदलने पाते हैं। डॉक्टर के रिपोर्ट भी चाहे जो है असंभव वाली हो सकती है, डॉक्टर के नजर में भी यदि कोई परेशानी, यदि कोई बीमारी है जा नहीं सकती है, तो हमारे कहे गए शब्दों से बीमारी भी और चंगी हो जाती है, वो हालत भी बदल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है ये असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो, और वही असंभव को कामों को करने की सामर्थ्य उसने हमारे जीव में दी है। और यही जीव के द्वारा हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं आशीषमय बातों को बोलने से, तो काम में लाते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसका फल हम अपने जीवन में जो है देखने पाते हैं। तो ये चीजें हमें समझना है कि हमारे जो शब्द हैं ये कितने पावरफुल है, और यही बातें जो है यहेजकेल 37:1 में भी ये बताता है कि हमारे जो शब्द है ये बड़े पावरफुल है। और परमेश्वर के वचन में से लिखा हुआ है 37वें अध्याय के पहले पद में, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी, और तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कहे कि यीशु की हड्डियों यहोवा के वचन को सुनो। कहने का मतलब है परमेश्वर ने कहा कि इन हड्डियों के ऊपर में भविष्यवाणी कर, और उसने कहा यहोवा का वचन सुनो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। जब उसने भविष्यवाणी की तब उसमें उन हड्डियों में सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पैरों के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो यहेजकेल को कहा कि भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करके ये जी उठे, और उसने जैसा जैसा बोला परमेश्वर ने वैसा वैसा ही वो करते गया। परमेश्वर ने जो है एक अधिकार को मनुष्य को दे के रखा है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर जो है ये हमारे शब्दों के द्वारा काम करता है। वो चाहता है कि हम अपने परिस्थितियों पर भविष्यवाणी करें। यदि हालात बुरी है तो अच्छे शब्दों को बोले, यीशु मसीह के नाम का प्रयोग करे, और वैसे ही वो परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर काम करने पाता है जब हम अपने आप को वचन से सहमत करते हैं और वचन की घोषणा करते हैं और वचन की दावा करते हैं, और जो बातें है नहीं उसको ऐसे बोलते कि मानो वो है, वचन को लेकर घोषणा करते हैं, तो हमारी परिस्थिति भी जो है ये बदल जाती है। जैसे कि यहेजकेल के साथ में हुआ, और वो सोच भी नहीं सकता था कि ये हड्डी जी सकती है। आज हमारे जीवन में हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि ये समस्या कि हमारे जीवन से जा सकती है, हमारे जीवन में हो सकता है कि ये परेशानी असंभव लगे, ये हालत असंभव लगे। हो सकता है कि मनुष्य सोच सकता है कि ये परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती, ये कभी नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोल दिया ये कि ऐसा नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि सब कुछ हो सकता है। यहेजकेल ने भी सोचा होगा मन में कि वो हड्डी तो नहीं जी सकती है, लेकिन उसने बोला नहीं, उसने कहा कि परमेश्वर तू ही जानता है। तो ये बातें हमें समझना है कि परमेश्वर असंभव काम कब करता है, जब हम अपने जीव का उपयोग सही रीति से वो बोलते हैं, तो परमेश्वर जो है वो काम करने लग जाता है, असंभव काम भी वो कर जाता है, जो हमारे मानवीय सीमा से जो है जहाँ पे हम सोचना
सोच सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, वह काम भी परमेश्वर कर देता है। लेकिन परमेश्वर कब करता है? जब हम जो है अड़े रहते हैं, उसके वचन को पकड़े रहते हैं, जो पॉजिटिव घोषणा करते हैं, वचन पे दावा करते हैं, उसकी लिखी बातों को पकड़ लेते हैं, तब वो काम वो करने पाता है। तो हमें समझना है कि हमारे जो शब्द है ये बड़े पावरफुल है और परमेश्वर की नजर में ये बहुत बहुमूल्य है। और परमेश्वर इन्हीं शब्दों के द्वारा जो है हमारी जो है परिस्थिति को जो है वो बदलने पाता है। और एक वचन भी मरकुस में लिखा हुआ है, वही यही बातों की घोषणा कर रहा है मरकुस 11:23 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। कहने का मतलब है पहाड़ ये समस्या को दिखाता है, पहाड़ की यहाँ पे समस्या, परिस्थिति और ये तकलीफों को दिखाता है। यदि हम अपनी तकलीफों से कहे, जैसे कि लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। फिर हमारे जीवन में भी कोई पहाड़ हो सकता है, कुछ समस्या हो सकती है, कोई बीमारी हो सकता है, कुछ तकलीफ हो सकता है, तो हमें भी उस पहाड़ से, उस परेशानी से बोलना है यीशु मसीह के नाम से, तू हमारे जीवन से चली जा यीशु के नाम से। घोषणा कीजिए और विश्वास के साथ बोलिए और संदेह ना करे, जो कहता हूँ वो हो जाएगा, और प्रतीति कर ले और कह दे विश्वास से, तो हमारे साथ भी वैसा ही हो जाएगा। और मैं अपने जीवन में कई बार दांतों की तकलीफ से मैंने गुजरा हूँ, और ऐसे दांत, ऐसे तकलीफ मुझे हुए, लेकिन मैंने तब से मैं नहीं हुआ। मैंने वचन को बोला, मैंने कहा कि प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, और मैंने घोषणा किया। और ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी कि मैं डॉक्टर के पास चले जाऊं, इतना वो दर्द, वो सारी तकलीफें वो बढ़ रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पर अड़ा रहा। मैंने घोषणा किया और विश्वास के साथ प्रार्थना किया, और 2-3 में ही वो पूरी तरह वो ठीक हो गया। कहने का मतलब है मेरे साथ में कई ऐसी दांतों में कई बार तकलीफों को मैंने देखा है, लेकिन मैंने विश्वास की घोषणा किया, वचन को बोला, और वचन ने मेरे जीवन में वो काम किया। पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में वो काम किया, मेरे विश्वास को देखते हुए। और ये वचन जो 11:23 में कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले, जो कहता वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। और मेरे लिए ऐसा ही वो हो गया। तो आपके जीवन में भी जो तकलीफों को आप अपने जीवन में देख रहे हो, यदि आप उस परेशानी से, उस तकलीफों से यदि कमांड करे यीशु के नाम में, तो चाहे कैसी भी मरी हुई अवस्था क्यों ना हो आपकी, वो बदल नहीं पाएंगे यीशु के नाम में। इसलिए कभी भी जो है अपने आप को जो है कभी भी हारा हुआ, लाचार ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने जो है आपको बड़ी सामर्थ को दिया है, बड़े अभिषेक को दिया है, जो परिस्थिति को भी बदल देती है, जो असंभव काम को भी संभव कर देती है। तो ये बातें हमें समझना है कि हम एक साधारण नहीं है। परमेश्वर ने बड़ी बातें, बड़ी चीजें हमें सौंपा है, हमारे ऊपर में अभिषेक है, हमारे ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक है, उसकी सामर्थ्य वो आने पाती है। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो है हमारे साथ संगति करने पाता है, हमें अभिषेक देने पाता है। और जब हम उस बात को समझ जाते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे साथ ये काम करने लग जाता है, और हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में चमत्कार वो होने पाते हैं, लोगों की बीमारी चंगी होने पाती है, और बड़े बड़े काम ये होने पाते हैं। और यही बातें हमें समझना है कि परमेश्वर ने जो है हमारे ऊपर में बड़ी सामर्थ को रखी है और बड़े अभिषेक को रखा है। और हमने देखा भी था कि अभिषेक के जुए को तोड़ता है, और वही हमारे साथ होने पाता है। और हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन से जो है बंधन और श्राप और बीमारी जाने पाती है, आशीषें आने पाती है। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखना है, और हमें इन बातों का पालन करना है कि वचन क्या कह रहा है।
तो यही सारी चीजें जो हमने देखा कि हमारी जो शब्द है ये बहुत पावरफुल है और इन बातों को हमें समझना है कि इससे जीवन की परिस्थिति भी बदल जाती है, असंभव काम भी जो है संभव हो जाते हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रभु जी, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। प्रभु जी, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तेरी बड़ी ब्लेसिंग को मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में। उनके जीवन में प्रभु जी यदि कोई शराब काम कर रहा है, यदि कोई गड़बड़ी काम कर रही है, तो आज मसीह यीशु के नाम से वो शराब टूट जाए यीशु के नाम में। उनके जीवन में आशीष आ जाए यीशु के नाम में। उनके जीवन में बरकत आ जाए यीशु के नाम में। उनके शरीर यदि बीमार है तो इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर एक वो तकलीफ, हर एक वो दर्द, हर एक वो पीड़ा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। मारियो को जबरो 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 माँ जिकिनिया खामा जकलियो को वो प्रभु जी हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक को मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी, क्योंकि तू ही जीवित